जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपना एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से दोस्त आप दे दिए होंगे। भी सारे अभ्यर्थी हैं मेरे भाई मेरे साथी, आपका एग्ज़ाम कैसा गया और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो आपका मैथ का क्वेश्चन किस प्रकार से था, आपका इजी था या हार्ड था या मॉडरेट था। मेरे भाई आप कमेंट करना ना भूलिएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन था तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी आइए आपका सॉल्यूशन शुरू करते हैं और आप धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका सॉल्यूशन आपने जो सॉल्यूशन किया है, आपने जो सॉल्व किया है मेरे भाई, और आज की इस वीडियो में जो सॉल्यूशन हो रहा है ये 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होगा मेरे भाई। तो आप जो है क्वेश्चन मैच कीजिएगा जो आपका कौन सा आंसर गलत हुआ है। तो आइए फटाफट अपने अंदाज में सॉल्व शुरू करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला सवाल आपका किसका है, तो डीआई का है। तो देखिएगा सबसे पहले बार कहा गया है, दिया गया बार ग्राफ एक शोरूम में 5 अलग अलग उत्पादों में के अंकित मूल्य को दर्शाता है। यानी लैपटॉप है, स्मार्ट वॉच है, हेडफोन है, कुर्सी है, मेज है, 5 है। तो उसमें देखिए सवाल में क्या कहा, यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है तो दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो लैपटॉप का लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है मेरे भाई, आपको डेटा छोड़ के बात करना है। देखिएगा दिया हुआ है तो कुछ नहीं कहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य यानी सीपी से जो है मेरे भाई ये मार्केट प्राइस कितना है 15% अधिक है। यानी अगर ये 100 है तो ये 115 हो जाएगा। इस पे फिर क्या कर रहा है, तो मेरे भाई मेरे साथी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको दिखने में स्पष्ट दिख सके। तो मेरे भाई ये सीपी होगा, ये एमपी होगा। ये अगर 100 है तो 15% अधिक लिखता है, यानी क्रय मूल्य से अधिक यानी 115 प्रिंट करता है। और उसके बाद अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, 10% का छूट देता है यानी 90% तो ले रहा है ना। ये भाई सुनिए गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना 900 और 15 नमा होता है 135, यानी 15 नमा 135 और 900 यानी 1035 हो जाएगा। यहाँ पे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी आपने 100 का वस्तु 103.5 में बेच दिया है। तो मेरे भाई आपको कितना का प्रॉफिट होगा, तो आप बताइए प्रॉफिट कितना होगा। यानी यहाँ पे रियल डेटा का कोई ज़रूरत ही नहीं था मेरे भाई। तो 3.5% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो मेरे भाई साथी क्लियर हो गया है, यूपी पुलिस वाले साथी मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हुआ। ए भाई वाह, ये आइए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, नेक्स्ट सवाल का सॉल्यूशन को देखिए। लाजवाब शानदार सॉल्यूशन देंगे, आप देखते चलिए ना। कहा एक मिश्रण के 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है। मिल्क रेशियो वाटर क्या करना है, मिल्क रेशियो वाटर 17:3 है, यही ना है। तो कुछ नहीं करना है, 17:3 है। तो कहा इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है। ए भाई भाई सुनिए किसको मिला रहा है, तो दूध को मिला रहा है। आप बताइए जब आप किसी बोतल में, किसी गिलास में, किसी बर्तन में जब दूध और पानी का मिश्रण है, आप दूध मिलाइएगा तो दूध बढ़ेगा और न कि पानी बढ़ेगा। मेरे भाई पानी जितना था उतना अब भी रहेगा, यानी इसके रेशियो को बराबर करना है, यानी 3 से गुना। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 7 या 21। अब बताइए ये 17 यूनिट था, 21 यूनिट हो गया, बढ़ा कितना 4 यूनिट बढ़ा ना। कहा कितना 4 यूनिट बढ़ा है। तो मेरे भाई आप बताइएगा जब ये 4 यूनिट बढ़ा है तो कहा कितना लीटर पानी मिलाया, दूध मिलाया गया है। यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ था 20 लीटर टोटल, यानी ये 40 लीटर, यानी कि ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये 40 जो हो जाएगा, ये 17 3 20 का वैल्यू होगा। आपसे 4 का पूछा है, 20 दूना 40, 4 दूना 8 लीटर आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेरे भाई आपको दूध मिलाना पड़ेगा। तो आपका आप देखिए आप मिलाइए जो आपने 8 लीटर दिया है। ए सुनिए अब देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल पे, नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए। कहा चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को 8,000 रुपये में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। तो चावल की प्रारंभिक मूल्य किलोग्राम कितना था, प्रति किलोग्राम कितना था। ये भाई सुनिए ये क्या है, तो आपका परसेंटेज का सवाल है। यहाँ लिखना है प्राइस 20% क्या हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी 1/5 माइनस में करना है। यानी 5 के वस्तु पे 1 का कमी, यानी 5 के वस्तु 1 का कमी 4 में बिकेगा। कंजप्शन जो होगा 4:5 हो जाएगा। कितना होगा ये सुनिए जरा सुनिए, ठहरिए ना। 4 का वस्तु आप खा रहे थे 4 की यूनिट, अब खाने लगे 5 यूनिट। क्यों, क्योंकि रेट कम हो गया है मेरे भाई। यही 1 यूनिट जो है आपके सवाल में 125 किलोग्राम का
दिया हुआ है। तो पहले आप खरीदते थे कितना, तो गुना कीजिएगा तो 500 केजी हो जाएगा। 500 केजी आप खरीदते थे कितना में मेरे भाई, ये 8000 में। तो कहा प्रति केजी, अरे पर केजी पूछा है, पर केजी पूछा है, यानी आप 8000 में भाग दीजिए ना 500 से। ए भाई बा 2020 16 5 80, यानी 16 रुपया प्रति केजी आपका पहले था, बढ़ घटने से पहले। समझ में आ गया? ए भाई वाह, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 दिया हुआ है। तो आइए ना आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। दोस्त आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, तो देखिएगा आगे नेक्स्ट सवाल। कहा 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या कहा ना, तो 9 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, तो यानी 9 तिया 27 हो जाएगा। और 5 संख्याओं का औसत 25 है, यानी 125। और उसके बाद 3 संख्याओं का औसत 35 है, यानी 35 तिया 105। जोड़िएगा तो ये 5 5 10, ये 3, ये हो जाएगा कितना, तो 35 तिया 105 होगा। उसके बाद 25 पंचा 125, जोड़िएगा तो 5 5 10, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यानी 230 घटा दीजिएगा इसमें, तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, 40 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे डेविएशन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि दोस्त यहाँ पे आसान सवाल था। तो आइए इसका आंसर हो जाएगा 40। ए भाई वाह, ए सुनिए मेरे साथी, देखिएगा आगे सवाल में। कहा ए और बी की औसत आय मासिक आय 1400 रुपया है। जब मासिक औसत आय 1400 है, इसका मतलब टोटल सम जो होगा वो 14 का डबल होगा, यानी 2800 होगा ना। अब देखिए, और बी और सी का 1560 है, बी और सी का 1560 है, तो 1560 का कितना हो जाएगा, तो 15 दूना 30 120, यानी आपका 3120 हो जाएगा। ए और सी का मेरे भाई देखिएगा तो आपका कितना है, तो ए और सी का 1440 है, यानी इसका डबल कीजिएगा तो 2880 हो जाएगा, 2880। आई जब को जब जोड़िएगा तो भैया 8800 आएगा। यहाँ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 × ए प्लस बी प्लस सी, 2 से काटिएगा तो ये 44 बार में कटेगा। आपसे पूछा है सी का बताइए, सी का बताने के लिए आपको ए बी का रखना पड़ेगा। ए बी का देखिएगा तो 2800 है, यानी 2800 आप इसमें से घटा दीजिए तो हो जाएगा 1600, होगा कि नहीं, यानी सी का जो हो जाएगा मासिक है 1600 रुपया हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हुआ? ए भाई बात समझ में आ रहा है? आप मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं? ए भाई भाई सुनिए सवाल आगे देखिए। आगे सवाल क्या है, कहा 42 और 49 का लौसा और मौसा का अनुपात। अब 42 और 49 का है, कौन कौन, तो 42 और 49 आसान सवाल है। तो एलसीएम किसका, तो मेरे भाई एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ का आसान तरीका बताए। इसका खंड कीजिए तो 7 6 के 42, इसका कीजिएगा तो 7 7 49 होगा ना, यानी 7 7 कॉमन है, यानी 42 7 42 गुना 7 हो जाएगा, तो 42 गुना 7 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा। इसका एचसीएफ देखिएगा तो 7 7 7 कटेगा, यानी 42:1 हो जाएगा। 42:1 आपका देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो मेरे भाई समझ में आया? ए भैया देखिएगा समझ में आया कि नहीं आया। तो अब कहा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में, एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में, यानी किसको, तो मेरे भाई खुद की लंबाई और वो ट्रेन की लंबाई, खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करिए यह 10 सेकेंड में। तो कहा एक टेलीग्राफ पोल को 6 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई उसकी चाल बताइए। यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ निकालिएगा, दोनों निकल के आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिएगा टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में होता है स्पीड, होता है ना। यहाँ टाइम कितना लग रहा है, तो 10 सेकेंड लग रहा है, बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस हो जाएगा प्लेटफॉर्म का 240, बट्टे हो जाएगा स्पीड क्या है, तो स्पीड देखिएगा तो स्पीड नहीं है, तो मेरे भाई 10s बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 240 होगा ना। अब यहाँ से देखिएगा दूसरा लगाइएगा, यहाँ टाइम बराबर लगाइएगा डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा स्पीड, डिस्टेंस है 6 और डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में हो जाएगा स्पीड यहाँ देखिएगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा 6s। यहाँ पे जब मेरे भाई आप 6s दीजिएगा तो इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो घट के हो जाएगा 4s बराबर हो जाएगा 240। इसको जब काटिएगा तो ये 60 बार में कटेगा, यानी स्पीड आया है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप देखिएगा तो कहा ट्रेन की लंबाई यानी डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, तो 60 है, टाइम कितना लग रहा है ट्रेन को खुद की लंबाई पार करने में, तो 6 सेकेंड। 6 के 36 यानी 360 क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई मीटर हो जाएगा क्या, तो ट्रेन की लंबाई। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यानी आपका 360 देखिए एक ही ऑप्शन में है, आपको स्पीड निकालने का ज़रूरत भी नहीं है मेरे भाई। ये सुनिए
सुनिए जरा, देखिए अब, देखिए अब नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल कहा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगता है। अब देखिए भैया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 सॉरी कितना है तो 35 मीटर है मेरे भाई। यानी ट्रेन खुद की लंबाई को यानी 35 को और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलिएगा मीटर पर सेकेंड में तो 18×95 5 7 35 भाग दीजिएगा 7/5 में तो 1.4 सेकेंड हो जाएगा। कैसे हो गया, तो ये 35 खुद की लंबाई को ट्रेन पार कर रही है और डिस्टेंस हो जाएगा 35 अपॉन में स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलिएगा तो 5/18, 18 ऊपर चल जाएगा, 18×95 5 से काटिएगा 7 बार में 7/5 हो जाएगा, 1.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भैया अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताएंगे। आइए अब आते हैं, कहा एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत 52 है, औसत वेतन यानी मेल का औसत वेतन कितना है 52 है, फीमेल का जो है मेरे भाई 42 है, दोनों को मिला के यानी टोटल कर्मचारी का जो है 50 है, 50 है। तो देखिएगा, तो कहा कितना प्रतिशत महिला कर्मचारी है, महिला कर्मचारी कितना है ये बता दीजिए, घटाइए ना, यहाँ पे लगाइए ना, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 1 का 2 होता है, 2 का 8 होता है। यानी फीमेल अगर 5 है तो सॉरी मेल अगर 4 है तो फीमेल 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। इसमें परसेंटेज पूछा है फीमेल का, बताइए 1 है टोटल में यानी 5 यानी 100% से गुना कीजिएगा तो प्रतिशत में आएगा, यानी 20% आपका क्या हो जाएगा फीमेल आ जाएगा। 1 है टोटल में यानी 5 में तो 20% में निकालने के लिए 100% से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। भैया देखिएगा, सवाल को समझिएगा। सवाल आगे देखिए क्या कह रहा है, कहा यदि बिक्री कर को 3.5% से घटाकर 3 सही 1/3 कर दिया जाता है तो 4200 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ नहीं है सवाल में, ये भैया सुनिए, घट के कितना हो रहा है 3 दूना 6 1 7/2% हो जाएगा, माइनस कीजिए कितना तो 3 तिया 9 1 10/3, यहाँ पे लौसा लीजिएगा तो यहाँ पे बराबर कर दीजिए, इसमें भी 2 से इसमें भी 2 से, इसमें 3 से इसमें भी 3 से, यानी ये हो जाएगा 21/6 माइनस हो जाएगा 20/6, घटाइएगा तो 1/6% होगा, यानी 1/6 कहने का मतलब 1/600। ये क्या हो गया, घट के हो गया मेरे भाई। ये भैया सुनिए घट के हो गया, यानी 4200 रुपया है ना, इसका 1/600 घटेगा तो काटिएगा तो ये 7 बार में कटेगा, यानी प्रभाव जो पड़ेगा ये 7 रुपया कम पड़ेगा, 7 रुपया कम होगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई साथी, समझ में आया, ये क्लियर हो रहा है ना। आइए देखिए, उसके बाद देखिएगा, कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है तो हानि बताइए। अरे सीपी रेशियो एसपी है, 15:14 है। आप बताइए ना, 15 रुपया में आप खरीदे 14 में बेचे तो आपको हानि हुआ कि लाभ हुआ। ये भैया 15 में खरीदे 14 में बेचे, 1 का लॉस हुआ, किस पे हुआ 15 पे। अब प्रतिशत में निकालिएगा, 100% से गुना कीजिएगा तो 5 से काटिएगा 20 बार में, 5 से काटिएगा 3 बार में, 3 6 के 18 2 यानी 6 सही 2/3% आपका हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा मेरे भाई। ए सुनिए जरा, देखिए आगे सवाल देखिए, आगे सवाल है लॉसो बताइए, यानी कि एलसीएम बताइए 1/3 1/6, उसके बाद ये 10/9, उसके बाद ये भाई 5/18। तो एलसीएम पूछा है, यानी अंशों का लॉसो बटे हरों का मौसो, ये दोनों का लॉसो लीजिएगा तो ये हो जाएगा, इसका मौसो लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी आपका 10/3 आंसर हो जाएगा। 10/3 देखिएगा तो ऑप्शन सी में है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, कहा 37,504 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बताना है। आपको बताए SI बराबर होता है R/T होता है ना, रेट है आपका कितना, तो रेट है 2%, टाइम है 4 साल, यानी 8% आपको ब्याज लगेगा। 37,500 जो है मेरे भाई ये 100% का वैल्यू है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है। 8% का चाहिए, काटिए 2 0 से 2 0, 8 तिया 24, 75 8 होता है कितना 400, 75 8 600, 8 तिया 24 और 75 8 होता है 600, यानी 3000 हो जाएगा। 3000 जब हो गया तो आपका ब्याज 3000 नहीं होगा। ये भाई सुनिए नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए,
नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कहा यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी समान दीवार को बनाने में 18 दिनों का वक्त लेंगे, 18 दिन लगेंगे। तो कितना लड़का चाहिए, यानी ये आपका एमडीएच पे काम करता है, यानी आपका एमडीएच पे काम करता है, यानी 72 लड़का कितना दिन में मेरे भाई, 21 दिन में। कितना काम है 280, इसी को बराबर करना है किसके साथ, x लड़का है, उसके बाद 18 दिन में काम को ख़त्म करता है, 200 काम है। मान लीजिए इसको काट दीजिए, यहाँ से काटिएगा 4 से 4 7 28, 4 5 20, 7 या 21, यहाँ से काटिएगा तो 18 चौका 72, यहाँ x का जब वैल्यू निकालिएगा तो 4 या 12 पंच हो जाएगा 60, 60 दिन आपका, 60 लड़का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हुआ? ए भाई सुनिए जरा, देखिए सवाल आगे क्या है। के सवाल क्या है, 2 पुरुष और 1 महिलाएं एक साथ एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। 4 महिलाएं और 2 पुरुष उसी काम को मिलकर इसे 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपया मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितना रुपया मिलेगा। सवाल आसान है, देखिएगा 2 मेल प्लस 1 फीमेल मिलके इस काम को कितना दिन में, तो मेरे भाई 14 दिन में। इसी काम को कितना, तो 4 वुमेन प्लस कितना 2 मैन मिल के 8 दिन में। 2 से काटिएगा तो ये 4 बार में, और 2 से काटिएगा तो ये 7 बार में। ये हो जाएगा 7 दूना 14 एम, ये हो जाएगा 7 फीमेल, यहाँ गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16 वुमेन, यहाँ वुमेन दे देते हैं तो आसान होगा वुमेन। यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 मैन, इसको इधर लाइएगा तो 6 एम होगा, इधर ले जाइएगा तो 9 7 16, 9 7 16 यानी 9 वुमेन हो जाएगा। 3 से काटिएगा 3 बार में, 3 से 2 बार में, m/w दीजिएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। अब टोटल वर्क निकालिए। मेरे भाई सवाल में क्या कहा यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपया मिलते हैं तो एक महिला को कितना मिलेगा। अब बताइए 300 मिलता है, 3 जितना काम करेगा उसी के हिसाब से ना उसको क्या मिलेगा, उसको रुपया मिलेगा मेरे भाई। यानी 3 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट, यानी इसको जो मिलता है 600 रुपया, तो इसका कितना हो गया 200 गुना, तो इसका 200 गुना कितना हो जाएगा, 200 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 400, यानी फीमेल को जो मिलेगा वो 400 रुपया मिलेगा। मेरे भाई आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। समझ में आ गया? आइए आते हैं अब नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, कहा एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। कितना तो 3:7 है। किसका, ये भैया मिल्क और वाटर का है ना। उसके बाद कहा यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दे तो अनुपात हो जाएगा कितना, तो 1:3। मिश्रण में कितना मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो मेरे भाई दूध तो बराबर होना चाहिए ना, तो 3 से गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3। तो अब देखिएगा 2 यूनिट आपने पानी में 2 यूनिट यहाँ पे मिलाया, यहाँ पे 10 लीटर बढ़ा है, तो 1 लीटर बराबर 5 हो जाएगा। तो कहा दूध कितना है, तो 5 या 15 लीटर दूध शुरू में था। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन।